कोक्का बाबू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली एक्शंस कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव सुभाश्री गांगुली फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई एक बेंगोली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिनिधि बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है क्या उनका प्यार बच सकता है, जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लेबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लोकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, शुभाशीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com खोका बाबू देव सुभाश्री बेंगोली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्वीप पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टी स्टैंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसी कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 सितंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वह अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार
उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली एक्शंस कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, साकेत सेनगुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बेंगोली भाषा में बनाई गई एक बेंगोली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिद्वंदी बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लोकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाशीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया।
यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा in.com खोका बाबू देव सुभाश्री बेंगोली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे, उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टेस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है, उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन
वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान साकेत सेनगुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिद्वंदी बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है क्या उनका प्यार बच सकता है, जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लेबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाशीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5
दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com खोका बाबू देव सुभाश्री बेंगोली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ली चक्का, द्विपृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टी स्टैंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसी कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वह अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे।
उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, साकेत सेनगुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिद्वंदी बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लोकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाशीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे।
इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com खोका बाबू देव सुभाश्री बेंगोली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक को व्यवसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टेस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी।
उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबी रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिद्वंदी बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लेबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाशीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com। खोका बाबू देव सुभाश्री बेंगोली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्विपृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टी स्टैंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को, NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक
गृहिणी हैं, उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वह अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, साकेत सेनगुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिनिधि बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लोकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी,
जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाषिस मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com। खोका बाबू देव सुभाश्री बंगाली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोका, 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसी कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं।
देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है, उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छाया खान क्या है शीर्षा रोय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म एसके मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबी रोय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिनिधि बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली,
फिरदौस शंकर दासू भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाषीष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपने संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com। खोका बाबू देव सुभाश्री बंगाली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ली चक्का, द्विपृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोका, 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टी स्टैंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसी कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल
दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वह अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिद्वंदी बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में
अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके बाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव अबीर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाषीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com, खोका बाबू देव सुभाश्री बंगाली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। ये फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोका 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टेस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को
NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया। हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छाया खान क्या है शीर्षा रोय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबी रोय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिद्वंदी बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन
रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव अबीर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाषीष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com, खोका बाबू देव सुभाश्री बंगाली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वे प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का
देव पृथ्वी पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज टू खोखा 420 और रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टीस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है, उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वह अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान, साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबिर रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूर्ण विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह
उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिनिधि बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव अबेरूफ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दासू, भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लेबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाषीष मुखर्जी, खानरा बाबू के रूप में, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com, खोका बाबू देव सुभाश्री बंगाली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली
जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनाओं को व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसी कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह से महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के प्रकाश था कई अन्य के सेट पर जाते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि कई बार उन्होंने प्लेट धोई और खाना परोसा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय से अपना डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौट आए और अब्बास मस्तान की टार्ज़न द वंडर कार्ड के सेट पर पर्यवेक्षक के रूप में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया। कोक्का बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। हिंदी में कोक्का बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शायर गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज़ ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लोकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, लिपलाप चटर्जी एंड शुभाशीष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस फिल्म में छाया खान क्या है शीर्षा रॉय ने। यह फिल्म मोहम्मद कलाम खान साकेत शैन गुप्ता द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने। यह फिल्म SK मूवीज़ द्वारा वितरित है। इस फिल्म के रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई एक बंगाली फिल्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के विषय में। फिल्म आबी रॉय उर्फ खोका यानी खोका बाबू देव के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाईजी अपने इलाके का एक जाना माना डॉन है, जिसे हर कोई डरता है और उसकी बात मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू हैं। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर एक विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है, जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा
सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी को उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी की प्रतिनिधि बल्लू आशीष विद्यार्थी के रूप में 3 दिन रहने के लिए अपने घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद में भाईजी खोका और पूजा के रिश्ते से पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में इसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित है और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह हमारे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। देव अबीर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में, पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली, फिरदौस शंकर दास उर्फ भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार, खोका की बहन के रूप में तथोई देव, खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती, भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी, जतिन प्रसाद के रूप में बिल्लभ चट्टोपाध्याय, सुभाषीष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक, अरिंदम दत्ता राजा के रूप में, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपने संगीत रिलीज से 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए। उसके बाद एक बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों और सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की। GoMelo.com ने यह कहते हुए इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू से बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी अनावश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों में की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले शुभम भट्टाचार्य ने यह कहते हुए इसे 7/10 दिया। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार देते हुए कहा, यह देखने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों जैसे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है कि उस सर को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के बाहरी संदर्भ के विषय में। प्रकाशित पोला भाषा इन.com, खोका बाबू देव सुभाश्री बंगाली फिल्म 3 जुलाई 2011 को विवेक मशीन पर संग्रहित 28 जून 2011 को संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव यानी दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी का जन्म 25 सितंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके मंच का नाम देव से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक हैं, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव को अन्य नाम जिससे राजू नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, फिल्म निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान तक रहा है। यह फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राजनीति के दल के उप अधिकारी हैं। ये साझेदारी से रुक्मणी मेत्रा के साथ संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निपथ में रचना बैनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता थी। रवि किलागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन
व्यावसायिक रूप से सफल रहे और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव का कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मोंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनाओं को व्यवसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ली चक्का, द्वी पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ 2013 की हिट फिल्मों में से एक है। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, टीस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड 2017 को NAB से इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसी कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमास, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल दिया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे थे। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी। उनकी माँ एक गृहिणी है, उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चिंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में उन्होंने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहाँ वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। उन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वह अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे उनके लिए एक पारिवारिक